के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव करने की तैयारी में है, जो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों का जीवन बदल सकता है। अभी तक ईपीएफ और ईपीएस में अनिवार्य रूप से शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। ये सीमा साल 2014 में आखिरी बार 6,500 रुपए से बढ़ाई गई थी। मौजूदा नियमों के तहत सिर्फ 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को ईपीएफ और ईपीएस में शामिल होना अनिवार्य है। इससे ज्यादा कमाने वाले कर्मचारी इन योजनाओं से बाहर रह सकते हैं और ना तो उन्हें पेंशन की गारंटी मिलती है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा है कि 15,000 रुपए से थोड़ा भी ज्यादा कमाने वाले लाखों कर्मचारी पेंशन कवर से वंचित रह जाते हैं और बुजुर्ग होने पर अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है। उनका कहना है कि पुराने नियमों को वर्तमान आय और खर्च के हिसाब से अपडेट करना बेहद जरूरी है। अगर ईपीएफओ वेतन सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ाता है तो 1 करोड़ से भी ज्यादा नए कर्मचारी पेंशन और भविष्य निधि के दायरे में आ जाएंगे। अभी कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में जमा करते हैं और उतना ही योगदान उनके नियोक्ता भी करते हैं। अगर वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो इन दोनों का योगदान भी बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों का ईपीएफ बैलेंस बड़ा होगा और भविष्य में उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अभी भी ज्यादातर लोगों के पास सुरक्षित रिटायरमेंट की कोई पक्की व्यवस्था नहीं है। ईपीएफ की सीमा बढ़ने से हजारों लाखों कर्मचारी स्वतः ही सुरक्षित बचत योजनाओं से जुड़ जाएंगे। इस बदलाव से कर्मचारियों को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, उनका हर महीने का योगदान बढ़ेगा। दूसरा, उनका ईपीएफ बैलेंस बड़ा होगा। और तीसरा, रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। वर्तमान में ईपीएफओ 26 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रबंधन कर रहा है और इसके 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। अगर सीमा बढ़ाई जाती है तो पेंशन कवर का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा और ये पिछले 10 सालों में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े सुधारों में से एक साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय न्यायिक बोर्ड इस प्रस्ताव को आने वाले साल की शुरुआत में मंजूरी दे सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य अधिक सुरक्षित हो जाएगा। भारत के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव करने की तैयारी में है, जो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों का जीवन बदल सकता है। अभी तक ईपीएफ और ईपीएस में अनिवार्य रूप से शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। ये सीमा साल 2014 में आखिरी बार 6,500 रुपए से बढ़ाई गई थी। मौजूदा नियमों के तहत सिर्फ 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को ईपीएफ और ईपीएस में शामिल होना अनिवार्य है। इससे ज्यादा कमाने वाले कर्मचारी इन योजनाओं से बाहर रह सकते हैं और ना तो उन्हें पेंशन की गारंटी मिलती है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा है कि 15,000 रुपए से थोड़ा भी ज्यादा कमाने वाले लाखों कर्मचारी पेंशन कवर से वंचित रह जाते हैं और बुजुर्ग होने पर अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है। उनका कहना है कि पुराने नियमों को वर्तमान आय और खर्च के हिसाब से अपडेट करना बेहद जरूरी है। अगर ईपीएफओ वेतन सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ाता है तो 1 करोड़ से भी ज्यादा नए कर्मचारी पेंशन और भविष्य निधि के दायरे में आ जाएंगे। अभी कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में जमा करते हैं और उतना ही योगदान उनके नियोक्ता भी करते हैं। अगर वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो इन दोनों का योगदान भी बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों का ईपीएफ बैलेंस बड़ा होगा और भविष्य में उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में अभी भी ज्यादातर लोगों के पास सुरक्षित रिटायरमेंट की कोई पक्की व्यवस्था नहीं है। ईपीएफ की सीमा बढ़ने से हजारों लाखों कर्मचारी स्वतः ही सुरक्षित बचत योजनाओं से जुड़ जाएंगे। इस बदलाव से कर्मचारियों को 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, उनका हर महीने का योगदान बढ़ेगा। दूसरा, उनका ईपीएफ बैलेंस बड़ा होगा। और तीसरा, रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा पेंशन मिलेगी। वर्तमान में ईपीएफओ 26 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रबंधन कर रहा है और इसके 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं।
अगर सीमा बढ़ाई जाती है तो पेंशन कवर का दायरा काफी बड़ा हो जाएगा और ये पिछले 10 सालों में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े सुधारों में से एक साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड इस प्रस्ताव को आने वाले साल की शुरुआत में मंजूरी दे सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य अधिक सुरक्षित हो जाएगा।